चलो कोई नहीं. ओके, गुड मॉर्निंग. हाँ, इनका इसलिए गुड मॉर्निंग. इसका नाम याद करना ना मुझे. हाँ. हाँ? सना. ये सना सना लोग मुझे याद नहीं रहते आजकल के. नहीं तो हर साल की सना मुझे याद रह जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया कि सना इज द वन. याद ही नहीं रहते एग्जैक्टली कौन है. सना नहीं है, कौन है. कोई बात नहीं. कौन. अच्छा, नहीं, सबकी कहानियां अलग अलग है. किसकी सुनाएगा. किसकी सुनाएगा. ऐसा है. चलो, लेट्स डिस्कस. Festivals come under which type of heritage? Tangible या intangible? Intangible. Why? Because experience. It's experience. It's an experience. It is not some object which has a form or structure which can be transferred from one person to another. It's an experience, right? Which is now each one of you will answer this question. रखना बैग कौन लेके जाएगा. तेरा बैग फील कर सकते हैं उसको, संभाल के रख सकते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एज इट इज पहुंचा सकते हैं. ऑब्जेक्ट फॉर्म. तो वो टैंजिबल. इनटैंजिबल मतलब जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो. सो ईच वन ऑफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई वांट टैंजिबल आंसर्स. अभी टैंजिबल आंसर मतलब क्या है कि मजा आता है. ये आंसर नहीं हो सकता. I want some reason. I want some connection that you feel. हाँ, कुछ solid reason चाहिए. Okay. The question is, which is your favorite festival and why? अभी सोचो आराम से. मैम, आप नहीं दिख रहे हो. हाँ, बोलो. गुलनार is already ready. बोलो. मैम, आप दिख नहीं रहे हो. रुक. इधर स्पीकर पड़ेगा. हाँ, बोलो. सुनाई देना चाहिए मुझे. नहीं, गुलनार सुनाई नहीं दे रहा है. तब तक हम हाजिर का सुन लेंगे. बोलो. क्यों. अच्छा कपड़ा मिलता है इसी में. मैम, ईद सेलिब्रेशन. तो यही वाली ईद ना. हाँ, इसीलिए बहुत ज्यादा खुशी है. गुलनार, व्हाट इज योर रीजन. तुमने भी ईद ही बोला लेकिन रीजन नहीं सुनाई दिया. रीजन इसलिए मैम क्योंकि हम लोग पूरा महीना रोजा रखते हैं और उसकी खुशी मनाते हैं. ईद के टाइम पे सब एक दूसरे से मिलते हैं. ओके. उजाला कुछ बोल रही थी. नहीं. ओके. who else is ready? रेडी. नवरात्रि. कंपल्सरी नहीं होती है. लाइक वो सब कुछ होता है. वो करने होता है. उसमें देयर इज स्टोरीज ऑफ हाउ लाइक 9 डेज कैसे महिषासुर का वर्धन किया है एंड एवरीथिंग. तो उसे चैंट करना है. ये प्रॉपर एक होता है एवरीथिंग. तो बहुत पूरी बुक होती है वो रीड करना एंड उसकी गरबा एंड 9 दिन आरती करना. उसके बाद हमें एक रिचुअल होता है पचरा सेट की. वो एक फॉर्म ऑफ सॉन्ग है जो माता को बहुत पसंद होता है. सो वो एसोसिएट होता है माली कोई भी इंसान जो उनको उनकी सेवा जो कर रहा है. तो वो गाने उनको फॉर्म में होते हैं एंड आई लव दैट पैटर्न जो होता है. तो एटलीस्ट 5 गाने चुन पाते हैं. तो 5 गाने एक दिन में गाने चाहिए. तो एक मम्मी का दिन है आई विल. तो दैट इज द थिंग कि वो प्रॉपर रूप से एक्सपीरियंस है. जो फास्टिंग मैंने करे. ओके. ओके. थोड़ा. शेतकऱ्याचा म्हणजे इन्सेपरेबल पार्ट आहे. म्हणजे बैला पार्ट आणि एक असं फेस्टिवल याचा सण त्याच्यामध्ये वर्षभर जे बैल काम करतात
त्यांना अप्रिशिएट केलं जातं. आणि आमच्याकडे ते पळसाचे झाड असतात ना, त्याचे रूट्स असतात ना, त्यांना रात्रभर भिजवून मग त्याचं जसं मंडोळ्या बनवतात ना, ते तसं बैलासाठी देतात. त्यांचा पाय पडले जाते. तेच त्यांना रंगवतात. हा आणि ते असते शर्यत असते. शर्यत पण असते आणि ते घेऊन जातात गावात वगैरे किंवा कुठेतरी, म्हणजे अशी मिरवणूक काढतात. अच्छा ती आपापल्या घरून बैल सजवून आणायची आणि जेवढं फास्ट पळते तेवढं पळवायचं. त्या दिवशी बैलांनी काम नाही करायचं. ओके. गणेशोत्सव आहे. पॉझिटिव्हिटी येते, सेवा असतात येतात आणि सर्व आनंदी असतात आणि ते आनंद करतात. पॉझिटिव्हिटी येते आणि विदेशी देवता मानलं जातात. त्याच्या आणि मोठी लहान मुलं खूप अट्रॅक्ट होतात आणि अजून प्रेरित होतात की चांगलं राहतं. मज्जा येते. मज्जा इन्स्पायर बेस्ट पार्ट. बेस्ट पार्ट. एकत्र येतात, कुटुंब एकत्र येतात, गावी जायला भेटतात आणि गावी खूप असं म्हणजे सगळ्यांना गावी कसं प्रत्येक असतात ना गणपती. गावातली सगळे वाडीतले आहेत ना, प्रत्येकाच्या घरी जाऊन आरती करणार, मग ते तेव्हा मीट्स वगैरे असणार वेगवेगळे. मजा येते. मजा येते. बोल. नहीं रेडी नहीं, कोई और रेडी? दिवाली बोलो. Because every day is a celebration of different relationships. Like Parma is for couples, Bhaugi is for brother and sister, and Lakshmi Pujan is towards the god. Yes, basically money. हाँ. And I personally like the concept of lighting lamps. A lot of years, like every year I at least light 50 lamps on one day. I like regular and lights, and the best part food. This is my favorite. Rangoli bhi hota hai. The lightings and the decorations. Basically, मैम I'm a रक्षाबंधन भी हाँ रक्षाबंधन भी पसंद है तुम्हें? उसमें कैटेगरी में आता है या तुम फेस्टिवल का नाम बता रही? अभी नहीं आ रहा. ओके. हाँ टाइम है. टाइम गणेश चतुर्थी. हाँ क्या रीजन बता. हाँ. काय वेळ बस हेच वेगळं अजून काय नाही. ओके. म्हणजे आम्ही तुम्हाला गणेश आवडता आम्ही काम म्हणजे वर्षातून एकदा जात असतं तिकडचं वातावरण वेगळंच खायला आणि गावागावात सगळ्या आरती येतात, भजन विसर्जन असतं असं गुलाल वगैरे करत गणपती डान्स करायचा. ओके बोलो. सोचा ही नहीं इसने तो. ये तो सोचा नहीं. बोल. रमजान चेक करना हम लोग का सब पहला ऑर्डर की वर्शिप का मानते रहते हैं एक समुद्र गंदे सकते हैं एक और ये जैसे नॉर्मल डे में आपको अगर एक मिलता है एक सब मिलता है. एक एक दिन का एक 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 सबक समझा. एक आगे के नहीं बनाते एग्जैक्टली
ईद के लिए रेडी बोल रमजान ओके क्या हुई हाँ तो तुम बोलो ना तुम्हारी आवाज में सुन लूंगी उसमें क्या है ये क्या ये तीनों ने एक ही तो चीज बोला सेम ही बोला क्या अलग बोला बता तू बता कब होता है वो 21 से 30 21 लास्ट के 10 दिन रात में बैठते वही वाला लेकिन 10 दिन उसका 10 दिनों के राइट नाउ और कुछ है बताने बोल 14 अप्रैल हाँ सुनने तो हाँ हम्म 14 एप्रिल आणि कोण करतं हे सगळं कोण करतो ग्रुप असतो मग तुमच्याकडे म्हणजे असं बिल्डिंगचा ग्रुप आहे किंवा मित्रांचा ग्रुप आहे असं काही आहे ओके वंस हाँ ऑलमोस्ट चुप गई थी मुझे रियलाइज नहीं हुआ है हाँ सुनाई देगी बोल नहीं पसंद चलो ये भी ठीक है कोई फेस्टिवल ही नहीं पसंद वो भी ठीक है मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल इस बार तो एक्सेप्ट है ओके जयंती हमाद सलमान फेवरेट फेस्टिवल गया आवाज वापस जयंती का कुछ बोल रही थी उजाला ने भी शायद कुछ बोलना चाहा लेकिन मुझे यस मैम व्हाट यू आर हाँ सलमान बोलो क्या पूछ रहे हैं मैम आप वापस गया तुम्हारा आवाज मैम मैं पूछ रहा आप क्या पूछ रहे हैं मैं पूछ रही हूँ फेवरेट फेस्टिवल फेवरेट फेस्टिवल ना ईद हाँ हाँ कौन सी वाली यही वाली अभी आएगी वो हाँ वाई वाई me to all the get the money celebrate the entire month after a fasting ma'am ओके फेवरेट पार्ट ऑफ ईद ईदी शिवकुर्मा शिवकुर्मा जब देने वाले हो जाओगे तब नहीं पसंद आएगा मैम बिरयानी अरे ये मैम किसी ने अच्छी बात बोली मैम किसी ने वो अच्छी बात बोली को कोई ना कोई लेक्चर होगा अगर तुम लोग आए और कुछ नहीं लाया ना खबरदार है मैम मैं पक्का लेके आऊंगी कोई शीरकुरमा नहीं लाना मुझे मीठा नहीं मैम पसंद बिरयानी लाऊंगी मैं बिरयानी लेके आना वो मैं बिरयानी 4 बिरयानी हाँ खा मैम लेंगे, वो शीरकुरमा हाँ मैम एक ही लेके बाटी आऊंगी मैम बिरयानी की शीरकुर्मा दोनों भी सलमान ईद वाले दिन छुट्टी है 24 तारीख को तो छुट्टी नहीं है ना हाँ ओके 24 तारीख को आओगे ना ओके मैम कंफर्म वो कंफर्म भी चलेगा ओके जयंती हमारे
24 ने ऐसा कुछ decide बोलो ना, तुमने सुनाई नहीं दिया? रुको, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, जयंती सुनाई नहीं दे रहा? चलो कोई नहीं, टाइप कर दो फिर. Why are we discussing this? First of all, festival is a part of intangible heritage. The fact that we are able to name different festivals in India is a proof of cultural diversity of our country. In fact, cultural heritage we are learning because there is so much of a diversity in our country. The fact that now North India में गणेश उत्सव अभी सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे मैंने सुना. इन द सेंस इट इज अ वेरी रीसेंट कॉन्सेप्ट टू सेलिब्रेट गणेश फेस्टिवल या फिर गणपति या गणेश चतुर्थी इन नॉर्दर्न इंडिया. इट्स वेरी मच अ सदर्न इंडियन एंड डेक्कन कॉन्सेप्ट, मोस्टली associated with Karnataka and Maharashtra, not even connected to southern part of India where Ganesh is not worshipped as a main deity. Okay. So when we talk of festival, the very first thing that all of you did not name any other festival other than a religious festival makes us or brings us to the fact that festivals in India are connected to religion. Okay, which religion you belong to is your way of connection of festival, right? So festival means festivity, celebration. So every festival celebrates something. Whichever religion maintains or gives importance to a certain day, to a certain event, to a certain happening, that becomes the religious festival of that day. If you go to see, Sikhism celebrates only birth anniversaries of the Sikh gurus. How many Sikh gurus? Many. Many कैसा? Sikhism का आंसर ऑप्शन में डाला. 10. 10 हमारे ने किया था. 10 ही नहीं रहे थे ना. 10 सिख गुरु के 10 गुरु पूरब, right? Similarly, Buddhism celebrates two main events. In fact, even to one main event. That brings to all the events related to Buddha, his birth, his enlightenment, his death. Everything comes on the same day. That is the Buddha Purnima, right? Jains celebrate, I think, two things. One is Mahavir Jayanti, and there is one more thing that they celebrate. That's the holy month of Jains. Paryushan होता है उनका. हमेशा भूल जाती हूँ कब आता है. वो कब आता है? आता तो है पर कब आता है? हाँ वही मैं भूल जाती हूँ. जैन फेब में ही आता है शायद पर्यूषण जैन्स का. हाँ सत्संग जैसा चीज तो वो हमेशा होता ही है, लेकिन फेस्टिवल जैसा हम कह रहे हैं. Many religions have their own religious people, in the sense revered, respected religious people. जैसे Hinduism has संत लोग, Jains also have संत, right? So ऐसे religious लोगों का birthday या फिर birthday भी celebrate किया जाता है. That also becomes a festival, right? How many Eid does Islam have? This one is Ramzan Eid. Second is 3, ma'am. वो 3. कब आता है? ये देखिए 3 नहीं 2 ये. एक ईद मिलादुन नबी है, बकरीद और ईद है. बकरीद आएगी. वो इंसानों ने रुक समझ बोल रहे कुछ क्या? मैम ईद मिलादुन नबी भी होता है. मैं सिर्फ 2 ही है. ईद है बकरीद ऑफिशियल. ईद मिलाद नबी ऑफिशियल नहीं है, उन लोगों ने बना दिया. लोगों ने नहीं नहीं कराया, क्योंकि ये ईद गुलनार है. 3 बोल रही है. उसके कैलेंडर या फिर तुम लोग ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते होगे जो तीसरी वाली भी होगी. इनमें ऐसा कुछ होगा ना, अलग अलग से. वो कब आती है ईद मिलाद वाला? वो दिवाली के साथ आता है वो वाला. वो सेम टाइम आता है कभी कभी दिवाली. वो बकरी वाली हाँ. तो कोई लोग वो दिन बनाते हैं तो वो भी एक हो जाएगी.
ओके तो 3 मतलब 2 3 या सेलिब्रेशन वाला दिन है तो चलो कोई ईद नहीं लेकिन कुछ और सेलिब्रेशन वाला दिन तो 3 और सो अदर देन दैट एनीथिंग एल्स सेलिब्रेशन वाला Christians have 2 festivals. It's not festival. It's not festival, no, लेकिन Easter is festival. Easter is festival और Christmas is a festival. So जिस दिन क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था क्रॉस पे चढ़ाया था और उनकी डेथ हुई नहीं उस दिन तो डेथ हुई थी क्रॉस का 4 दिन पहले से क्रूसिफाई करके 4 दिन हुए थे चौथे दिन तो इसीलिए वो क्योंकि उनका आत्मा मुक्त हो गया ना उस पेन से ओके सो हैव यू सीन कोको Yes. Have you watched Yes. Coco? Yes. 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 Movie है Coco. उसमें they celebrate the day. Day of the Dead. See, each religion or a community has a way of doing 3 things. 1, worshipping ancestors. Okay? Ancestral worship is a common practice in most of the religions and communities across India. Now we all are in urban areas and we all are associated with some of the other so-called mainstream religion. Hinduism, Christianity, Islam, Jainism, Buddhism, Sikhism. These are mainstream religions of India. Why do we call them mainstream religions of India? Because majority of the population, some or the other, in a way falls in that category. कि हम ये नहीं कह रहे कि बड़ा कौन सा रिलीजन है वी आर सेइंग पॉपुलेशन वाइज भी हम बड़ा नहीं देख रहे हैं लेकिन ज्यादा लोग इन किसी ना किसी कैटेगरी में बैठे हुए इंडिया में हमें रेयरली दिखाई दे but there are tribal communities also in the country who may not be associated with any of these mainstream religions of India which may have been got converted over the years in the last 100 years to one of the mainstream communities. For example, many of the tribal communities of Northeast India were converted to Christianity when Christian missionaries went to Northeast. इसलिए Northeast के कई सारे लोग तुम्हें Christians दिखेंगे. Christianity वहां पे पहुंची कभी ब्रिटिश आने के बाद वो भी काफी बाद जब ब्रिटिश खुद वहां पे गए अराउंड 1920s के आसपास तब तक इंडिया में तो कई सारी इंग्लिश स्पीकिंग लोग पैदा होके उनका दूसरा जनरेशन चालू हो चुका था लेकिन ये क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट में लेट पहुंची और इस बेसिक क्रिश्चियनिटी के साथ वो ये हुए हैं सिमिलरली इस्लाम केम टू डेक्कन दीपक सर एक मिनट हेलो हाय सर हाँ बोला ना चलो नेक्स्ट भी पक्का हो गया राइट सो या फर्स्ट इज ancestral worship who are ancestors we are not talking only about dada pardada we are going beyond that beyond those generations पूर्वज जिसे कहते हैं जो Does Baba Saheb Ambedkar or Shivaji Maharaj fall in that category? ancestral worship no that is the I think 4th category है लेकिन आएंगे हम लोग वहां तक ancestral worship so many such tribal communities who we were talking about spread of Islam you look at Islamic communities in Maharashtra
especially in Konkan and in Marathwada region, सब मंगलसूत्र पहने। Yes. देखा है? औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, कोंकण, ये मैम बिहार में भी होता है, हाँ, और कहा? बिहार में भी होता है। बिहार में भी होता है। ओ, बिहार वाला नहीं देखा था मैंने, लेकिन ओके, मंगलसूत्र पहनते हैं। महाराष्ट्र में हरी पगड़ी भी पहनते हैं। कुछ साइड के लोग लाल वाली पहनेंगे, कुछ जो सुहागन होंगे वो हरी वाली पहनेंगे। Now Islam technically basically does not have Mangalsutra and Bangli with it. That is certifying their marital status of women. But what is that? That is cultural assimilation. Islam अभी अभी नहीं कह सकते, 700 साल हो गए, लेकिन 700 साल पहले आया, but these communities were already there way before, following the same things way before they had. Or maybe the conversions to those communities happened even 300 years later during the Peshwa administration, when these symbols of marital status of women among the Hindus also were becoming prominent. शायद इससे पहले मंगलसूत्र का इतना इंपॉर्टेंस हमने हिंदू कम्युनिटीज में भी नहीं देखा होगा, लेकिन यही इंपॉर्टेंस 17th सेंचुरी में काफी बढ़ गया, और ये जो बढ़ा हुआ इंपॉर्टेंस है वो हिंदू कम्युनिटीज में ही फैला था, जो जब इस्लाम में कन्वर्ट हुई, अपना ये जो सिंबल्स ऑफ कम्युनिटी है, आई एम नॉट रियली टॉकिंग ओनली ऑफ रिलीजन, आई एम टॉकिंग ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो, दे स्टक टू दैट, सो दैट वेंट अलोंग विद देम. And this cultural assimilation is what making more sense to cultural diversity in our country, which brings in another flavor to festivals, right? So festivals in many ways are a representation of those religious beliefs also, which have come along with these things. Even in Christians, if you go to see Christians, Keralite Christians wear two wedding dresses. लाल कलर की साड़ी भी पहनेंगे और फिर व्हाइट गाउन भी पहनेंगे। लाल कलर की साड़ी में कुछ और सेरेमनी होगी, व्हाइट गाउन के इसमें कोई और सेरेमनी होगी, लेकिन होगा दोनों भी। इसका मतलब दो रिलीजन में शादी नहीं कर रहे, वो क्रिश्चियंस ही है, क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से ही उनकी शादी हो रही है, लेकिन They are not leaving their original. Yes, that is what is coming in, right? So ये साथ में है, right? There are many festivals, which are therefore associated with this or bring out this cultural, assimilation in our country. Second is connection with nature. Other than, I think, Hinduism and tribal communities छोड़ के connection to nature बाकी के religions में secondary आता है. हिंदुइज्म में कभी कभी फर्स्ट आता है, प्राइमरी आता है, लेकिन हाउ इज दैट सीन या फिर देखा कैसे जाता है कि हो गया उल्टा है. एक्चुअली नेचर इज द फर्स्ट रीजन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल. फॉर एग्जांपल गुड़ी पाड़वा, व्हाई इज गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेटेड एज अ हिंदू फेस्टिवल? व्हाट इज गुड़ी पाड़वा कॉल्ड? न्यूटन वर्षन, राइट, है ना, न्यू ईयर, बराबर. नाउ न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, New Year is marked with spring. नया साल उस सीजन से शुरू होता है ना, उस ऋतु से, वसंत ऋतु से शुरू होता है. वसंत पंचमी पहले आती है, उसके बाद गुड़ी पाड़वा आता है. नॉर्थ में वसंत पंचमी मनाते हैं, वसंत पंचमी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होती है, राइट. सो यही वसंत पंचमी एज अ नेचर लविंग नहीं, नेचर dedicated to nature. It's a celebration which is dedicated to nature. Right? Even that, whichever natural phenomena you could think of, बारिश आने से पहले, बारिश से related, नया ऋतु शुरू होने के वक्त, मकर संक्रांत, again that is ग्रह वाला है, तो लेकिन फिर भी वो वाला Celebrated all over India with different names, right? Then वैसा की occupation, वो थर्ड वाला आएगा, right? So nature से related, ये क्या कहते हैं इससे, even पूर्णिमा, फुल मून है कि न्यू मून है पूर्णिमा? फुल मून, बराबर है, फुल होता है, बराबर. नारायण पूर्णिमा is a occupation, वो हमारा थर्ड कैटेगरी.
Just started that. It's like Sawan का महीना. सावन का महीना का सावन फेस्टिवल मनाते हैं. सावन मनाते हैं एग्जैक्टली पूरे महीने. यस नाग पंचमी हिंदुइज्म हैज नाग पंचमी वो भी शनि. बट सावित्री की नेचर से एसोसिएटेड यस यस नेचर से एसोसिएटेड ये गुंजन को आता है ना. चांद को देखते हैं लेकिन है तो पति से एसोसिएटेड है चांद इज लाइक सेकंड ये जो मूवी आई थी कांतारा. कांतारा. दिखा है तो that was nature. नहीं वो गॉडी Body अवतार बराबर celebration of Varama. So, second is nature worship. Right? So, first, basically क्या था? Ancestors. Second था nature. Third है occupation. That is life activities. You celebrate things which are part of your life. Now, Poya or Baisakhi, all are farmers' festival. Actually, they are not festivals which are associated with any other community. If you go to see, they are all farmer festivals. Basically, farmer festivals. Who are celebrating the new crop, the getting of the new? The farmers are celebrating the getting of the new crop. जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसमें दिवाली में वो चोपड़ी पूजन. Yes, yes. That is also occupation based, है ना? लेकिन चोपड़ी पूजन वो लोग करते हैं जिनका चोपड़ी होता है. बाकी लोग अपना मनी. Basically, it is Lakshmi, money. But it's occupation. वो तो दशहरे के वो दिन तो आप दशहरे करते हैं. अच्छा दिवाली के दिन. नहीं हमारे यहाँ तो दशहरे पे ही होता है वो सरस्वती पूजा. हाँ, फिर मैंने भी ऐसे ही सुना. Okay. ये occupation वाले हैं जो इससे रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड. तो कौन से? मैं भी साउथ का ही फेस्टिवल सोच रही हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा. पोंगल कब होता है? पोंगल बैसाखी दोनों सेम ही है ना? हाँ पोंगल इज लाइक मकर संक्रांति ना? that is nature actually. मकर संक्रांति is nature. पोंगल नया राइट्स आता है. एक पोंगल ओनम सबका अलग है. तमिलनाडु ओनम is Kerala. मैम ओनम हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? ओनम ओनम. हाँ हम लोग वही सर्च कर रहे हैं. ओनम और पोंगल एक ही दिन है क्या? ओनम इज इन अगस्त. पोंगल कभी गया? साउथ में ड्यूरिंग मकर संक्रांति something is celebrated. पोंगल मकर संक्रांति के साथ पोंगल सेलिब्रेट होता है. एंड ओनम इज अ सेपरेट. ओनम इज सेलिब्रेटेड वो बलि राजा का कहानी है. बलि राजा वामन अवतार ऑफ विष्णु, जिसने वो राजा जिसने अपना सारा कुछ दे दिया वामन अवतार वाले विष्णु, वो सेलिब्रेट. तो अभी तो 5 कैटेगरी हो गए. द फोर्थ कैटेगरी इज हीरो वर्शिप. हीरो जयंती. हमारी जयंती मतलब क्या है? Birth anniversary. What everybody celebrate a living person's birth anniversary. मतलब अभी वो नहीं है जिसकी भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर, लेकिन उनका सेलिब्रेट होता है. ऐसे हमें तो जयंती सेलिब्रेट होता है. Yes. Because they changed the course of culture. See, festival is associated with culture. तुम उसे माइथोलॉजी से रिलेट करो, नेचर से रिलेट करो, एंसेस्टर से रिलेट, उसे सेलिब्रेशन ऑफ रिलेशनशिप्स इससे रिलेट करो. जैसे करवा चौथ इज रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. Rakshabandhan is relationship of Bhai Dooj is also relationship of brother and sister. So whether it is relationship or any other thing, is there a Mother's Day in Hinduism?
लेकिन is there some people नहीं है ना ऐसा तो नहीं वो लोग वो भी एक बात है लेकिन पुणे साइड जाओगे आपको हिरकणी की स्टोरी पता है हिरकणी की story। समथिंग इज सेलिब्रेटिंग एज मदर्स डे ऐसा भी है अब एक ये है क्या वायर एक मिनट आई ट्राई वायर वाला हेडफोन लगा के बोलने का कोशिश करती हूँ तो मेरा आवाज जाएगा नहीं आ रहा है मैम, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है आवाज, अभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। मतलब ये चल ही नहीं रहा होगा ये अभी आ रहा है अभी आ रहा है आ रहा है, थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। थोड़ा break हाँ हाँ पहले से ना ओके ओके तो ऐसे ही बात राइट so there is a cultural change that these people have brought about. See, the role of Ambedkar in India is not just about the spread of education or his role in the making of the constitution. He has given religion, a separate religion completely to a whole lot of people who were oppressed and considered to be lower in the existing system. So when they came into the new system, they had a new identity. That's a complete cultural change that has been brought about. A community that did not exist before the conversion that happened in 1956, if I'm not wrong. 4. Yeah, 56. Okay. So when that happened, a new community was born in the country. So that is why that that is religious. He becomes 24th Tirthankar of Jainism. So he becomes a religious person. Buddhism starts with Buddha, so it becomes religious festival, right? Guru Nanak Jayanti becomes Guru Purab, right? That is also religious. Guru Nanak, Sikhism starts with Guru Nanak. So again, that is also religious, right? But Hanuman Jayanti also becomes religious because he is a religious identity. We are talking about living people. See, we are not contending God है नहीं है वो तुम लोग देखो. हाँ, लेकिन living people और religious identities या फिर religious entities इन दोनों में तो फर्क हम कर ही सकते हैं ना. तो वो फर्क हम कर रहे हैं. जैसे गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. Okay, now क्या गांधी जयंती फेस्टिवल माना जाना चाहिए? नहीं, वो तो ड्राई डे होता है. तो और फेस्टिवल नहीं माना जाना चाहिए. लेकिन कैसे मनाया जाए? लेकिन why are we considering them also as a part? Because there are, as I said, many communities who do not fall in the mainstream community that also celebrate these things. हम एक कैटेगरी को ही क्यों बना रहे हैं? जैसे ईद, all the Eid will fall into what? Will fall into religious festivals, right? All other festivals, हिंदुइज्म के सारे फेस्टिवल्स के कैटेगरीज बनेंगे. ये चारों कैटेगरी में हिंदुइज्म के फेस्टिवल्स जाएंगे, राइट? सो फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, उस दिन क्या करते हैं, इसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस है उस फेस्टिवल का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्यों, कैसे. वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाई डू यू थिंक फेस्टिवल्स रियली केम अप? Exactly. There's only one purpose of all festivals: community integrity. कम्युनिटी को साथ में रखना, कम्युनिटी को जोड़े रखना, कम्युनिटी के आइडेंटिटी को बना के रखने के लिए, उसमें यूनिटी लाने के लिए क्या सेलिब्रेट किया जाता है? फेस्टिवल. जैसे तुमने कहा बर्थडे इज माय फेवरेट फेस्टिवल एक्चुअली, बट दैट्स माय बर्थडे.
It does not, yeah. हाँ, आपकी जयंती हो गई। Yes. हाँ, वो सारे कैटेगरी आते हैं सोशल फेस्टिवल्स, which many of the countries actually there are historical festivals also. For example, Independence Day is a historical national festival. It has historical significance. What do you do on that day? वो भी हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का ट्रेंड है ना, वो नया आ गया है। अब ये मनाते कैसे हैं? हम प्रियम्बल बोलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज बांटते हैं, प्रियम्बल के बारे में बताते हैं, सेमिनार होते हैं, ये भी होता है। So there is a need to spread awareness related to that particular topic, that which is required. That is why this festival. लेकिन फेस्टिवल का बेसिक मुद्दा क्या है? कम्युनिटी को साथ में रखना और कम्युनिटी को साथ में रखना। इस सारे इसमें कम्युनल आइडेंटिटी संभाले रखना इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फेस्टिवल। कल्चरल सिग्निफिकेंस हर जगह पे अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पे नॉर्थ में जो चीजें बनाई जाएंगी वो साउथ में नहीं बनाई जाएंगी, right? Exactly. So that will depend on what is, traditional things which are going on there. So there is no, in India at least, there is no, you could say, one way of celebrating any festival. मंगलसूत्र है ही नहीं, yes. Exactly, yes. लाल, लेकिन कई सारे महाराष्ट्रियंस में भी लाल तो वो हमारी कम्युनिटी के हिसाब से डिपेंड। ओके, नाउ किसी ने भी फेस्टिवल के होने वाले एसोसिएटेड हो या नहीं उस काम से, साफ सफाई कर, हाँ वही मैं भी सोच रही थी। Okay, which part of any festival you think is getting corrupted because of the new things that are coming? हम गणेश उत्सव में वो बड़ी मूर्तियां बन 5-5 फीट के डिस्टेंस पे, that very, it was meant for bringing people together. अगर बड़ी मूर्तियां आ रही है, it is causing pollution. Also corruption, क्योंकि उसमें हम लोग like वो इसके नाम पे बर्गर के नाम पे like people, so it's very, so that is something I would like to change if I get some advocacy. पैसा देना पड़ता है। अलग तरीके से में अगर हम प्यार करते हो ये तो बात गलत है कि आपकी छवि से क्या कि मुझे नहीं Anything else? Any festival you think has got corrupted because of any new thing that's वो तो अभी मांगते हैं वो लोग ऐसे हाँ वो तो because of social media, सब मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जाता, स्टोरी डालने जैसे कि आजकल is content, मैं content ही वहाँ पे like लोगों ने भी शायद किसी को लगा मैं भी इस आज पता नहीं क्या क्रिएशन किया बस सबसे डाल के भी नहीं पता बस डाल के anything True वाला ही इसका है ना शायद
मतलब फोटो नहीं अच्छा ऐसे सिक्योरिटी की वजह से जो है वो मानना चाहिए ओके बट कल्चरल हो गया नहीं बाकी नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे डिस्कशंस में अजी बात चलने मेरे को फर्क नहीं पड़ती मैंने बस तुम लोग चुप हो जाए अचानक तो ओके बट नो when we are looking at festivals when we are seeing festivals as our cultural heritage remains important if it is passed on something we lose out on many things as our heritage because it is not passed on see a simple discussion like a food item food हम cuisines करने वाले हैं वो तो होगा ही लेकिन like a food item right there will be one food item or one part of festival जो अभी नहीं होता है क्योंकि लोग नहीं करते बस नहीं करते पहले ऐसा पहले फूड बनाते थे अभी yes that's also yes oh नाम के लिए छपवा लो हाँ जरूर आ जाओ बस मैच नहीं कर हाँ many such things जैसे जो कल्चर से जुड़ा नहीं था वो जुड़ गया है शायद जो नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो I may not in our country many people were trolling the others for celebrating Halloween if you remember Yes. right Halloween is a festival Halloween is a festival which is celebrated as a this is also associated with agriculture the origin story of Halloween is very similar to you know ये अपना सर्वपित्री हाँ हॉन्टेड इसीलिए क्योंकि वो इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए कि इविल स्पिरिट्स भाग जाए और जो हमारा क्रॉप है वो बचा रहे इसलिए ना ऐसा कुछ डरावना करके रखने का उस रात को जागने का इविल स्पिरिट भाग जाएगी जिससे मैम आजकल खेतों में जैसे आते तो वो जलाने के हाँ तो उसी वाला लेकिन वो रोज का काम है बनाते हैं वही वाला देखिए वो that's like one day हाँ 12 बज गया लेकिन यदि फेस्टिवल जब इंटरनेशनल हो गया तो ना किसी को एग्रीकल्चर मालूम है ना किसी को हैलोवीन क्यों मनाते हैं ये मालूम है लेकिन हैलोवीन का पार्टी करना होता है ये मालूम है हाँ this brings us to a very important concept जो कहीं से छूटता नहीं globalization what is globalization क्योंकि ग्लोबल कल्चर का इतना इम्पैक्ट हो गया है we are all exposed to international cultures international way of celebration so much that we are adapting those cultural elements without their cultural significance लेकिन कल को अगर दिवाली कोई पटाखे मना के बाहर मनाए तो क्या हम खुश हैं कुछ मालूम नहीं ऐसे पटाखे फोड़ा हो गई दिवाली ऐसा बोले लेकिन आजकल के लोगों के ना वो भी एक है कि दिवाली है पटाखे लोग जाते थे घर में अब नहीं होता है लोग मतलब पहले उनको ईगो पता नहीं
भी अलग है पब्लिक रिलेशन लेकिन the introvert in me will still say नहीं ऐसा भी नहीं but this relationship of एक retouch देने के लिए मैंने बोला नहीं सही पड़ोसी के घर में मिठाई का डब्बा। अब तो जाके चलो वो exactly समझ yes वो सब तो साथ में मिलते रहते हैं। गाँव में यहाँ पे भी लगा के चलो हर साल वो 30 रुपए की उसके बोलो ना you don't have to raise your hand for it बोलो बोलो या फिर जल्दी से हाथ हो गया तो मुझे पता नहीं लेकिन वो भी हो सकता अब उसे कैसे नीचे करना पड़ेगा कंपटीशन आ गई Okay, best part is you don't have to write answers related to this project. So हाँ, so festivals भी एक तरीके से तुम्हारे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है. If you are making or choosing festival as your project topic, let me know. क्योंकि फेस्टिवल अगर चूज करोगे तो ना सिर्फ ये बताना होगा कि उस फेस्टिवल को मेक करते क्या है लेकिन उसका कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बताना होगा क्योंकि हिस्ट्री जैसे हमने कहा कि आज किस रीजन की वजह से कोई फेस्टिवल करप्ट हो चुका है या चेंज हो चुका है इसी तरीके से जैसे कोई फेस्टिवल पहले मनाया जाता था उसका रीजन शुरू होने का जो था ना आज शायद वो ना हो आज शायद उसका इम्प्लीकेशन उस तरीके से ना हो राइट जैसे झुंड मूवी है झुंड मूवी है हाँ नागराज मंजुळे का हिंदी मूवी है जिसमें अंबेडकर जयंती के बाद का सेलिब्रेशन का पार्ट बताया है सो हाउ इवन दैट इज चेंजिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंबेडकर जयंती फॉर द यूथ ऑफ टुडे अमंग द पीपल no who are associated with it like his group is doing a social work which is what is perhaps representing Ambedkar's principle but someone who may be only associating it with religious fanaticism may not look at the social aspect of it or the principles of Ambedkar for himself so this becomes what the drifting away of festivals from the association of culture. Sometimes it is reinstated. अभी रमजान मुबारक कहते हैं पता है? I'm so confused with that. I have to wish my friends. It's like 3-4 साल हो गए रहेंगे उससे ज्यादा नहीं होगा कि रमजान कहते इससे पहले तो कभी रमजान सुना नहीं रमजान कहना ये अरेबिक साइजेशन और साइजेशन अरबिक बनाना रमजान को हो गया कि या इट्स लाइक अरबिसाइजेशन कि अरबिक लोगों का कल्चर जो है उसे डोमिनेट करने के लिए रमजान को रमजान कहना शुरू हो अब ये ट्रेंडी हो चुका है वो अलग बात हो सकता है ओरिजिनली रमजान ही है जो इंडिया में आके रमजान हो गया है लेकिन आया तो इंडिया में तो हो गया ना रमजान अब हो गया तो अब कुछ नहीं कर सकते अब वो रमजान ही है ओरिजिनली शायद रमजान है लेकिन इंडियनाइज्ड वर्जन जैसे हमने कहा है कि जब कुछ इंडियनाइज हो जाता है जब वो कल्चरल एसिमिलेशन आ जाता है तो वो नई आइडेंटिटी इज द ओरिजिनल आइडेंटिटी आप पीछे जाके उसको रिवर्स में नहीं लेके जा सकते राइट नया जो बन चुका है ना डाल के मिक्स होके वही ओरिजिनल बन जाता है सो इंडियन मुस्लिम्स के लिए रमजान इज व्हाट इज द वर्ड एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल एंड द मंथ उसका अरबिसाइजेशन करना becomes the international version of what Ramzan is and what Ramzan represents which may not be the same for everybody everywhere अभी India only does not have Muslim population
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, वहां पे रमजान को रमजान ही कहते थे या पहले से ही रमजान कहते थे, ये इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड. सो अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो फेस्टिवल पे तो ये सारी चीजें आनी चाहिए जो कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है. ऑफ कोर्स खाना क्या बनता है, क्या पहनते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, मजा किससे आता है, दैट बिकम्स द क्रक्स ऑफ इट, क्योंकि दैट इज व्हाई वी हैव फेस्टिवल्स बेसिकली, है ना, मजा आता है. तो वो सारा रीजन तो आना ही चाहिए. लेकिन अब हिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो जो भी हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री क्या है वो जानना उतना ही हमारे लिए नेसेसरी है, और उस हिस्ट्री की वजह से आज क्या चेंज है ये देखना भी हमारे लिए नेसेसरी. सो इफ यू आर चूजिंग फेस्टिवल लेट मी नो, हम लोग डिस्कस करें. ओके, चलो, सी यू ऑल. tomorrow 2 lectures, 11 o'clock एक, और एक ईरानी कैफे पे एक है, और दूसरा वाला म्यूजिक पे है. शायद 11 या नो, दोनों में से. हाँ, मैम मैसेज डाल देंगे, डोंट वरी, टाइमिंग. Okay, chalo, I'll sign off from the Zoom meeting also. Bye bye all of you. Thank you for coming. Please fill the attendance sheet. Thank you.